हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बहुत दिनों से इंतजार है। आप सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, हम कब अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने माता पिता के सपनों को कब साकार कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये किसी टीचर या संस्थान के द्वारा कही गई बात नहीं है। आपने देखा होगा, आज से 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट बड़ा उनके ऑफिस से आया था। देख पा रहे हो आप लोग, योगी आदित्यनाथ ऑफिस। मैंने प्रॉपरली पहले इस ट्वीट को लगाया है जिससे आप वास्तविकता की जानकारी कर पाएं, जिससे आप वास्तविकता को जान पाएं कि आखिर मेरे द्वारा जो आज बताया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। हम बात करें बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों की, तो कुछ दिन पहले यानी 25 सितंबर को 25 ऑफ सितंबर जो है ना, 25 सितंबर को 2023, आपको मालूम है क्या है, एक मीटिंग हुई थी। वो योगी आदित्यनाथ ने, जो उस समय पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उनके साथ मीटिंग करके ये एक बेटा अपने ऑफिस पर एक ट्वीट किया गया था। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट किया गया था। इसमें क्या है हम जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए। यानी इन्होंने तो कह दिया है कि आने वाले समय पर जो भर्ती प्रक्रिया है दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाए। यानी 25 सितंबर को मीटिंग होती है और ये कहते हैं दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है। अगर ऑफिस से कुछ कहा गया है, योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से, तो उसमें वास्तविकता पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं ना। उनके ऑफिस से किए गए ट्वीट की वास्तविकता पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। इन्होंने आगे बोला है कि भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीकी का प्रयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यानी ये ट्वीट किया गया है। जब ये ट्वीट किया गया है तो आपको जान लेना है कि आपके सपनों में जो एक राहत हो सकती है वो ये ट्वीट जरूर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी मान लीजिए संदेश नहीं आता है शासन प्रशासन की ओर से, तो आप शिथिल पड़ जाते हैं। आप एकदम एक्टिव हो जाइए, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के उन सभी बिंदुओं को जो कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। आप उनसे गुजरेंगे और आप उनके लिए पहले से सजगता के साथ काम करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर हम बात करें बेटा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल की भर्ती 2023 में आनी है, उसमें कुल कितने पद आ सकते हैं? तो 58,737 पद हैं। मैंने इसमें दरोगा के पदों को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के पदों को भी इसमें शामिल किया है। अगर आगे हम इसके बारे में जानें तो आप देख पाओगे कि बच्चों ये आपकी भर्ती है ना, इस भर्ती प्रक्रिया में अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो भर्ती होती है इसमें 12th एंड आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए। यानी आपको 12th आपने कर लिया हो। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन कितनी रहती है? 10+2 इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो आप एज लिमिट के बारे में देखोगे सर, जनरल में मेल कैंडिडेट की कितनी एज है? 18 से 22 है। इसमें जनरल में मेल कैंडिडेट की कितनी होती है? तो 18 से 22 होती है। फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल को अतिरिक्त रिजर्वेशन 3 साल का अतिरिक्त रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी 18 से 25 है। वही हम बात करें बेटा SC ST OBC को 5 वर्ष की इसमें अतिरिक्त छूट दी जाती है ना, 5 वर्ष की इनको एज में अतिरिक्त छूट दी जाती है SC ST OBC को। ये राज्य के लेवल पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। केंद्र में इस प्रकार की पूरी छूट नहीं मिलती है, वो 3 साल और 5 साल वहां रहता है। अगर हम बात करें सर, जो ये फॉर्म भरे जाएंगे उसमें फीस क्या रहती है? तो फीस रहती है मेरे भाई 400 रुपए, जो कि SC ST OBC जनरल या EWS किसी कैटेगरी में आप आते हैं, इसमें सभी के लिए समान रूप से क्या रखी जाती है? 400 रुपए फीस रखी जाती है। अब आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत हम बात करें, ये तो सर किसके लिए क्वालिफिकेशन है? तो क्वालिफिकेशन आपकी है UPSI के लिए, सॉरी द कांस्टेबल के लिए। अगर आप UPSI की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश दरोगा में आप क्या होने चाहिए मेरे भाई? तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट का मतलब BA BSc BCom BA BSc
बीए, बीएससी, बीकॉम किया है तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप मतलब ग्रेजुएशन के समकक्ष जो भी डिग्रियां होती हैं अगर आपने करी हैं तो आप डेफिनेटली इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई, ये आपकी क्या हो सकती है सर, इसमें फॉर्म 400 रुपये का भरा जाता है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, योग्यता के स्तर पर आप कितनी योग्य होने चाहिए। अगर इसी भर्ती प्रक्रिया में हम देखें कि सर जो इस प्रक्रिया के जो पैरामीटर्स होते हैं वो किस किस प्रकार से इस भर्ती की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो प्रक्रिया की बेटा बात करें तो हमें सबसे पहले किससे गुजरना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लिखित परीक्षा के बाद बेटा क्या होता है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी होता है। फिर आपके बाद फिर मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद बेटा क्या होता है, आपकी अंतिम मेरिट लगती है ना, अंतिम लिस्ट आती है, अंतिम मेरिट लिस्ट आती है, और उसमें सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आप क्या हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हैं या दरोगा हैं। ये सभी प्रक्रिया हैं। आप कहें सर अगर इसमें पहला जो इसकी प्रक्रिया का पहला जो हिस्सा है जिसको हम लिखित प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, अगर इसकी बात करें तो बच्चे इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो आपका है, आपका एक क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स का होता है। इसमें जो एक क्वेश्चन आपका है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। सर कितना समय होता है पेपर के लिए, अगर आपसे समय पूछ ले तो इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है ना, इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, याद रखो आप लोग। ठीक है, बात करें सर इसमें कौन कौन से विषय से कितने कितने प्रश्न आते हैं, तो देख पाएंगे आप लोग। अगर मैथमेटिक्स की बात करें हम तो मैथमेटिक्स से इसमें कितने 21 प्रश्न के लगभग देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग से आपको 55 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे सर मैथ के प्रश्न कम क्यों हैं और रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंतर्गत इन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग को डाला है। ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत इन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग को डाला है, इसीलिए जो आपकी रीजनिंग के प्रश्न है इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई, इनकी संख्या ज्यादा है। अगर हम बात करें इसमें हिंदी और जीके जीएस की, तो हिंदी और जीके जीएस से समान प्रश्न यानी 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, 37 हिंदी से और 37 ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स को मैंने आपको जीए के रूप में लिख दिया है, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें बेटा इसमें नेगेटिव मार्क कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 0.5, यानी अगर आप 2 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न अर्थदंड के रूप में काट दिया जाएगा, यानी आपको 1 प्रश्न का दंड देना पड़ेगा अगर 2 प्रश्न गलत करने पर। यानी नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हम इसमें आगे बढ़ें और आगे मैं आपको बताऊं कि सर इसमें जो डीबीपीएसटी होता है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें किस किस प्रकार के पैरामीटर हैं, तो इसमें 2 प्रकार से चीजें होती हैं, फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। फीमेल की बात करें सर, फीमेल के लिए कितनी हाइट होती है, तो मेल के लिए बात करें तो मेल की हाइट कितनी है, तो 168 सेंटीमीटर हाइट मेल की है, और फीमेल की बड़ा बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की होनी चाहिए, है ना। तो मेल की हाइट कितनी 168 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। अगर हम चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, कितना भाई, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का बड़ा क्या है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो 79 से 84 आपका सीना होना चाहिए। और अगर रेस की बात करें, रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको लगानी होती है। 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ये इसमें मेल कैंडिडेट के लिए दक्षता परीक्षा है। अगर फीमेल की बात करें तो हाइट कितनी होती है बेटा, हाइट होती है 152 सेंटीमीटर। इनके लिए 14 मिनट में इनको 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए हमने अलग अलग किस पर चर्चा कर ली है, दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल है। अगर हम इसके आगे चर्चा करें सर, जो 2018 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें आपकी जो है वो कट ऑफ क्या थी, तो मैंने दोनों की कट ऑफ को, जो आपकी सिविल पुलिस यानी आरक्षी और पीएसी दोनों की कट ऑफ को मैंने अलग अलग लिखा है, जिससे आप 2018 में जो भर्ती हुई है उसकी कट ऑफ को जानकर आप सही से मूल्यांकन कर पाएं कि आप लोग को भी कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें जनरल की यानी आरक्षी में, अगर आप लोग सिविल पुलिस में गए हो, सिविल पुलिस में अगर आपको जाना होगा तो आप
2018 की कट ऑफ से अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। 2018 में जनरल की जो कट ऑफ गई थी ना, वो 300 में से 193.87 मार्क्स थे। ठीक है, 300 में से 193.87 मार्क्स हैं। वहीं हम बात करें ओबीसी की तो 185.34 मार्क्स थे। एससी का सिलेक्शन 159.30 पर हो गया था, वहीं एसटी का 131.34 पर सिलेक्शन हो गया था। ये याद रखो मेरे भाई, ये किस में है? ये आरक्षी पुलिस में है। अगर हम बात करें पीएससी में, तो पीएससी में एक थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाता है पीएससी में और आरक्षी पुलिस में। तो पीएससी में जो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट थी ना, वो 180.40 थी और ओबीसी की 176.38 है। एससी कैटेगरी में 149.57 गई थी और वहीं अगर आप एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, तो 120 अगर आपके मार्क्स थे 300 में से, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो गया था। 2018 में आपको मालूम है, अगर हम 2018 की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल था नहीं, इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल था नहीं, क्योंकि ये एक्ट कब का है? 2019 का है। इस वर्ष अगर भर्ती आती है तो इसमें क्या शामिल होगा मेरे भाई? इसमें ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया जाएगा, यानी आपको क्या होगा भाई, इकोनॉमिकली जो बीकर कैंडिडेट होते हैं उनको 10% का आरक्षण भी इसमें होगा। तो अब आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें आपको ईडब्ल्यूएस का भी फायदा मिलेगा, है ना, ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं भर्ती की वास्तविकता पर। भर्ती की बड़ा वास्तविकता यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या कहा गया भैया? योगी जी के द्वारा कहा गया है कि हम क्या करेंगे, आपको दिसंबर तक भर्ती को पूरा कराना है। दिसंबर तक क्या करानी है? पूर्ण करानी है भर्ती। अब योगी जी की अगर इस बात पर हम गौर करें तो चलो एक बात को इसको हम मान भी लें कि दिसंबर तक पूरी नहीं होगी, लेकिन प्रबल संभावना यह है कि अक्टूबर या नवंबर में आपके फॉर्म जरूर आ सकते हैं ना, फॉर्म जरूर आ सकते हैं। ये तो आप मान के चलिएगा ही चलिएगा। अगर बेशक भर्ती पूरी ना हो लेकिन अक्टूबर नवंबर में फॉर्म तो जरूर आ सकते हैं, तो विश्वास मान के चलो, तैयारी को स्टार्ट कर दो। अगर हम सर इसकी बात करें तो अगर फॉर्म आ जाते हैं तो विश्वास मान के ये भी चलना है सर, 25 से लेकर 28 लाख फॉर्म भी पड़ेंगे। 25 से लेकर 28 लाख फॉर्म भी इसमें पड़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्या है बेटा? भर्ती की वास्तविकता है। विश्वास के साथ जुड़ जाइए, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रख के तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि भर्तियों की संख्या कम नहीं है। लगभग 58,000 वैकेंसियां हैं। तो अगर आपको तो एक पद लेना है तो अभी से जुट जाइए आपके फिजिकल में और किसमें भाई? आपके रिटन एग्जाम की तैयारी में। अगर आप रिटन एग्जाम और फिजिकल सही से निकाल लेते हैं तो जिस बच्चे का फिजिकल ठीक है उसको वो तो मेडिकली फिट होता ही है ना। तो इन सभी पूरी मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी है बेटा, और आप लोग इन सभी को आधार बनाकर अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। और इससे संबंधित जो भी कोर्स हो सकता है, जो हम कोर्स लेके आने वाले हैं, मतलब यूट्यूब पर फ्री क्लास, उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।